द सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 digits and of the number formed by reversing the digit is 110. द सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, कोई नंबर है 2 डिजिट का है, 24, 56, 39, जो सब 2 डिजिट के हैं, कोई भी नंबर ले लिया, अगर उनका हम सम कर रहे हैं और उसका सम किससे कर रहे हैं, उसी नंबर को, जैसे 26 और 62 इन दोनों को जोड़ लें तो आंसर आ रहा है 110। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ डिजिट, यानी 26 में 6 - 2 करेंगे तो आंसर 6 आएगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंस ऑफ डिजिट मैंने माइनस करना, उन्हीं डिजिट को जो नंबर है तो उनको माइनस कर रहे हैं तो आंसर 6 आ रहा है। तो कह रहे हैं वो नंबर बताइए। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110, तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, 2 डिजिट का नंबर है तो 10x + y लेते हैं। क्या लेते हैं? 10x + y। तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, लेट द नंबर एट यूनिट डिजिट पे आप y मान लिए, ठीक। एंड एट 10th डिजिट आप x मान लिया, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है, 10x + y, यानी कि 10th डिजिट वाले को जो कि x है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस y, और ये सम नहीं है, ये तो नंबर लिखा है, समझ लिए पूरा एक। द सम ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड सम माने प्लस करो किसको, इस 2 डिजिट के नंबर को, इनका जो रिवर्स क्या होगा इसका, 10y + x, है ना, 10y + x। तो क्या आ रहा है सम, 110 आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आई बात? अच्छा, ये 10x + y है, इसको समझिए। 10x + y का मतलब समझिए क्या है। ये 2 डिजिट का नंबर लिखा है, कैसे लिखा है देखिए। अगर हम 10 है, x की जगह पे हमने मान लिया 2 और y की जगह पे मान लिया 5 लिखा है, तो 10 to the 20 + 5, तो देखिए क्या आ गया 25। तो 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और 25 को डायरेक्टली हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें 2 भी नहीं पता और 5 भी नहीं पता, है ना। तो 2 की जगह x माना था, y की जगह, लेकिन फॉर्म तो ये आ रही ना, तो ये फॉर्म। और कह रहे हैं रिवर्सिंग द डिजिट, ये रिवर्सिंग द डिजिट है, यानी कि 25 है तो ये 52 हो गया, यानी 5 इधर आ गया 10th प्लेस है और 2 1st प्लेस पे आ गया, ठीक है। तो y जो है 1st पे था 10th प्लेस पे आ गया और x 10th प्लेस पे था 1st प्लेस पे आ गया। तो कह रहे हैं सम करिए इस 2 डिजिट के नंबर को और इनका रिवर्स को, तो हमें 110 मिले। अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? फिर से वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, पहले क्वेश्चन 10 बार पढ़िएगा तब ये देखिएगा, तब समझ में आएगा। अब हम इसमें क्या करें, 10x + x कितना हो गया, 11x, 10y + y 11y, ठीक है, 110 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 11, क्या बचा, x + y बराबर 110। तो x + y की वैल्यू क्या आ गई, 110/11, 11 × 11, 11 × 11 0, यानी x + y की वैल्यू क्या आ गई, 10। ये एक इक्वेशन हो गई। यहाँ तक अभी सवाल नहीं हुआ, अभी तक एक क्वेश्चन हो गया। आगे क्या है, अभी इतना सॉल्व किया कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110, यानी इन दोनों को ऐड करने पे ये आता है, ये सॉल्व है। आगे करें, एंड द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 6, डिजिट का डिफरेंस क्या, एंड द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। अब डिजिट्स हमें क्या दिख रहे हैं, x और y तो दिख रहे हैं। अब कह रहे हैं इनका डिफरेंस, यानी x - y कह रहे हैं 6 है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं x - y = 6 या y - x = 6, दोनों लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इन दोनों को यहाँ सॉल्व करें, ऐड कर लें इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अगर हम ऐड करते हैं x + y = 10, x - y = 6, ऐड करेंगे तो ये प्लस का y, ये माइनस का y कट गया, ये बचा 2x बराबर 10 से 16, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 16/2 2 8 द x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हम x की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दें या तो यहाँ पुट कर दें, या इसी इक्वेशन पुट करिए क्वेश्चन नंबर 2 में, या पहले पुट कर दिए। x + y = 10 था, यहाँ लिख देंगे पुट इन 1, x + y = 10 है, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 + y = 10, y की वैल्यू क्या आ गई, 10 - 8 2, y बराबर 2 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। x हमें किसको माना है, 10th प्लेस पे था, y 1st प्लेस पे था। तो 10th प्लेस ये होती है, 1st प्लेस ये, 1st प्लेस इधर होती है, 10th प्लेस ये, 10th प्लेस पे 8 लिखा, 1st प्लेस पे 2, तो हमारा आंसर आ गया 82, यही है ना। हाँ, तो हम 28 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे कर सकते। क्यों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम उन दोनों को प्लस कर रहे हैं
82 प्लस 28 को, इनका रिवर्स को, तो आपको देखिए 110 भी आ रहा है। और अगर हम 8 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 6 भी आ रहा है। यही तो क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, इनके रिवर्स को और इस नंबर को आपस में ऐड करें तो यह है, और इन दोनों डिजिट में से इसको इसमें माइनस करें तो ये आए 6। ठीक है, क्वेश्चन पहले फिर से पढ़ लीजिएगा तब अच्छे समझ में आएगा। बचे हुए ये तीनों क्वेश्चन शुरू के 1 2 4 ट्राई करिए, कमेंट बताइए आंसर। ठीक है।